हेलो माय जन, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और प्यारा सा कमेंट नहीं करते, इसलिए मैं नाराज़ हूँ और मेरी तबीयत भी ख़राब है। फिर भी मैंने वीडियो अपलोड करना भूला नहीं, क्योंकि आप लोगों का प्यार के वजह से आप लोग मेरी जान है ना। इसलिए प्यार की एक कहानी में रानी और रोशनी की कहानी पिछले पार्ट में आप लोग देखे थे। इन दोनों का रोमांस, भरपूर रोमांस, प्यार ही प्यार था दोनों का। ये लोग एक दूसरे को पूरा एक हो गए थे रात को। उसके बाद में ये लोग सो गए थे। चलो आगे देखते हैं। सुबह होता है, फिर अपने अपने फ्रेश नहा धो के रेडी होके ये लोग चलते हैं अपना ड्यूटी पे। फिर ड्यूटी ये लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर मतलब क्या बोलते हैं, लंच का टाइम हो जाता है। रानी अपने घर गई थी, आज कुछ काम था। दोपहर में लंच के टाइम में अपने घर गई थी। रोशनी को बोल के गई थी कि आप लंच कर लेना, मेरे को वेट मत करना, क्योंकि मुझे कुछ काम है। मम्मी ने बुलाई थी घर, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो रानी चली गई थी। रोशनी अकेली अकेली वही सब सोच रही थी, रात को क्या कुछ हो रहा था। खाना खा रही थी अकेले अकेले बैठ के और रानी को बहुत मिस कर रही थी। फिर इनका लंच का काम ख़त्म होता है और ये लोग फिर आ जाते हैं काम पे। तब तक रानी भी आ गई थी, काम करना स्टार्ट हो गया था। फिर ये लोग काम भी किए हैं। जितने भी कस्टमर आते थे ये लोग, ये तो सबका था ना। इनका काम तो भाई कस्टमर लोग को कपड़े दिखाना, ये करना। छोटा सा स्टोर था और ये लोग काम में व्यस्त थे। फिर काम ख़त्म होता है, उसके बाद में फिर चले आप अपने घर। तो आप अपने घर चले। आज तो पूरा मतलब क्या बोलते हैं, क्रिकेट था ना, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट था। इंडिया जीत गई तो मतलब फटाका फोड़ रहे। मेरे को इधर में वीडियो बनाने में बहुत असुविधा हो रहा है, चलो माफ़ करना। फिर ये लोग चले, रानी चली फिर रोशनी को छोड़ने के लिए अपने उसके घर। फिर रोशनी के घर में छोड़ के फिर अपने घर गई और घर आ गई रानी। देखते उसका पापा का तबीयत ठीक नहीं था। फिर ये लोग उसका पापा को लेके डॉक्टर पास में गए, डॉक्टर को दिखाए, दवाई ववाई लेके फिर अपने घर आए। फिर रानी जब घर पहुंची, रोशनी का कॉल आ गया, आप क्या कर रहे हो? रानी बोली पापा को लेके गई थी डॉक्टर के पास में, अभी आई हूँ जस्ट। तो क्या हुआ था पापा को? कुछ नहीं, पापा का थोड़ा सा दिमाग हालत ठीक नहीं ना, इसलिए लेके जाना पड़ा था। फिर रानी बोली खाना पीना हो गया आपका? रोशनी बोली हाँ हो गया है। और आपका? नहीं अभी तक तो हुआ नहीं, हम लोग तो डॉक्टर पास गए थे, अभी आए हैं रिटर्न, अभी तक किए नहीं, करूँगी और थोड़ी देर छोड़ के। अभी थोड़ा सा फ्रेश होने जाऊँ। रोशनी बोली मिस यू। रानी बोली क्या 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 क्या? रोशनी बोले कुछ नहीं। नहीं कुछ तो आप बोले, बोलो 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 क्या? बोलो मेरे बच्चा। रानी बोल रही बोलो मेरे बच्चा क्या हुआ, बोलो ना। इतना प्यार से बोल रही थी रोशनी, फिर आंसर दे दी मिस यू। रानी बोलती है अभी आ जाऊँ क्या? रोशनी बोले नहीं, इतना रात हो गया है, कल मिलते हैं। अभी आप खाना खा के चुपचाप सो जाना, ठीक है? आने का कोई ज़रूरत नहीं है। रोशनी बोले ठीक है, आप सो जाना।
फिर ये रानी खाना वाना खा के अपना सो गई। रोशनी भी अपना सो गई। फिर क्या हुआ, सुबह जब रानी की आँख खोलती है, देखती कि रोशनी का इतना सारा मैसेज था। रानी हर टाइम सो जाती है जब मोबाइल साइलेंट करके सोती है। उसको पता ही नहीं चली कि कब रोशनी का इतना मैसेज आया था। तो हड़बड़ी से जब कॉल की, उधर से रोने का मतलब रोशनी रो रही थी उधर से। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? मैं आ रही हूँ, ठीक है ना, मैं आ रही हूँ। इतना रो रही थी, मतलब और कुछ सूझा नहीं रोशनी को, और कुछ पूछा नहीं। रानी तुरंत फ़ोन काट के तुरंत भागी रोशनी से मिलने। जब जाती है देखती है कि रोशनी घर में बैठ के रो रही है। बोले क्या हुआ? वही उसका रोज़ का नौटंकी, घर मालिक उसके ऊपर नज़र है। अभी आई थी, उल्टा उल्टा मेरे को बात की, कमेंट कितना सारा। रोशनी जब बोली, रानी ने पूरा गुस्सा हो गई। बोले ठीक है, ये रेंट वाला घर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इस बार मैं आपको लेके मेरे घर जाऊंगी। चलो सामान पैक करते हैं, यहाँ से चलते हैं। फिर रोशनी सामान वामान पैक करना स्टार्ट कर दिया। रानी रोशनी तो मना कर रही थी, नहीं मुझे नहीं जाना है आपका घर वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं। रानी बोली कुछ नहीं सोचेंगे यार, मैं जैसे घर का बेटी हूँ, आप भी वैसे ही हो, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे ही बोल के ज़बरदस्त रानी रोशनी को पकड़ के अपना घर लेके आ गई। उसको माँ को बोल दी कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मैं रानी को लेके आ गई। तो ये लोग आए, रुके यहाँ पे। फिर 2-4 दिन के बाद में, कम से कम 4-5 दिन पकड़ लो, 4-5 दिन के बाद में मतलब रानी का जो शादीशुदा का बहन है वो आई थी। तो इन लोगों के घर में थोड़ा सा असुविधा होता है। क्या होता है ना, इन लोगों का ज़्यादा रूम नहीं था, इनका घर में 3-4 रूम था, उसी में ये लोग एडजस्ट करके रहते थे। क्योंकि बहुत पुराना मकान था, तो उसी हिसाब से घर बहुत कम है। ये लोग बनाए नहीं ज़्यादा घर, पुराना घर है, उसी से एडजस्टमेंट करके चलते थे। तो रोशनी बोली रेंट का घर लेते हैं फिर से, ठीक है। रानी बोली ठीक है। रानी बोली आप ड्यूटी पे जाओ, मैं आ जाती हूँ, देखता हूँ अच्छा वाला रेंट आपके लिए सूटेबल जो होगा। रोशनी बोले ठीक है। ये लोग इनके घर से 1/2 किलोमीटर दूर में एक मकान ढूंढ ली रानी, जिसका मतलब मकान मालिक मतलब क्या बोलते हैं, उनका हस्बैंड तो था ही नहीं, उनका बेटा बेटी थे, और वो लेडीज़ जो मकान मालिक है ना, उनका पति नहीं है। बोले ये सूटेबल रहेगा। उसे सोच के उन्हीं के घर में, रेंट के घर में ये लोग रहने लगे। ये रेंट उसी टाइम में आप लोग मतलब नहीं मानोगे, रेंट ज़्यादा नहीं था उसी टाइम में, वही लगभग 1000 रुपया था, 1000। तो ये रियल स्टोरी है, आप लोग मतलब नहीं मानोगे। तो 1000 रुपये में रूम मिल गया। चलो रानी के लिए भी अच्छा है, रोशनी के लिए भी अच्छा है। तो रानी रोज़ रोज़ खाना नहीं बनाते थे वहाँ पे, बस सोते थे। रानी रोशनी के पास में रुकती थी, क्योंकि घर से यहाँ पे रानी का माँ खाना बना रही थी, और उसका बहन भी आके रुकी थी, जो शादीशुदा बहन, वो कभी कभार आती है, 1-2 महीना रुकती है। और उन्हीं के घर में ही खाना लेके टिफ़िन पैक करके लेके जाती थी रोशनी के लिए, लेके जाके दोनों मिल के बैठ के वहाँ पे खाना खाते थे। ऐसे ही चलते चलते 1 महीना हो गया है। रानी रोशनी बिंदास में चलते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, रानी को एक मतलब उन्हीं के साथ में और एक लड़का ने प्रपोज मार दिया, और रोशनी ने हाँ कहा या ना कहा, कुछ भी नहीं कहा। रानी का तो माथा पूरा बिगड़ गया रोशनी के ऊपर में,
गुस्सा होके आया घर में। रानी और रोशनी का बहुत भयंकर लड़ाई होगी और रानी नहीं थी घर पे, झगड़ा करके भागी थी उनके दोस्त यारी में बैठने के लिए। रानी जब भी झगड़ा होता है, जब उसका मूड ऑफ होता है तो उनका दोस्त लोग के साथ में बैठती थी और स्मोक वगैरह भी करती थी रानी। और ये लोग पीते थे भी। तो रानी जब आई देखी कि रोशनी ने उसका कलाई काटी है, मगर ठीक से नहीं कटी है, थोड़ा सा कटा है। तो जब वो देख ली रानी ने रोशनी ने ऐसा किया है, इसका तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया। बोला ठीक है, ये सब करके मतलब क्या आप करना चाहते हो? आप मुझे फंसाना चाहते हो? एक तो रेंट का घर है और आप चाहते हो कि मैं मतलब आपका कुछ हो जाए, मैं यहाँ पे मतलब मेरा भी कुछ हो जाए। आप यही सोचते हो ना, यही सोच के सब किए हैं। रोशनी कुछ नहीं बोली। रानी भाग के गई। डुप्लीकेट का ओरिजिनल नहीं था। डुप्लीकेट का मतलब ढेर सारा दवाई लेके आ गई है। बोली कि सारा दवाई को मिला के बोली कि तुरंत उसका मुंह में डाल दी। मतलब अंदर नहीं ली थी, बस मुंह में डाल के रखी थी। रोशनी ने पाँव पड़ लिया, रानी ऐसा मत करो यार, मुझे गलती हो गई है। मैं उससे, वो लड़का से प्यार भी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैं हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, क्योंकि देखो इसको मना करता और दूसरा कोई लड़का आ जाता, फिर दूसरा को मना करता, फिर तीसरा आ जाता, इसलिए मैंने वही सोच के कुछ नहीं बोला। और आपने मुझे समझा नहीं, मेरे साथ में झगड़ा कर दिया। इतना नाराज़ होकर आप कहाँ चले गए? इसी गुस्सा से मैंने हाथ काट लिया। कलाई काटा मतलब ठीक से तो नहीं काटा था ना मैंने। फिर रोशनी एक थप्पड़ जोर से खींच के दे दिया रानी को। रानी का सारा दवाई मुंह पे जो रखा था सारा नीचे गिर गया। बोला कैसे दोबारा नहीं करने का, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। रोशनी बोले ठीक है बाबा, सॉरी बाबा, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगी, ओके ना? ओके मेरी बच्चा, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी, सॉरी, आगे से ऐसे नहीं होगा। रानी बोली आप सिर्फ मेरे हो, ठीक है ना। मेरे अलावा और दूसरे को आप किसी का भी होने के लिए कोशिश करोगे, उसी दिन मेरा मरा हुआ शक्ल देखोगे। रोशनी उसका हाथ रानी के मुंह पे रख दिए। बोलते नहीं बच्चा, ऐसे नहीं बोलना है, मुझसे गलती हो गया, माफ़ी तो मांग रही हूँ ना, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। रानी बोले ठीक है, ओके, आगे का पार्ट में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।